हमारे पुरखों दादा ने दिया हुआ लैंड है। वहाँ के टाइम पे प्रशासन ने पूरा लैंड हमारे पुरखों से ऐसा ले लिया है और उसके बाद में अगर वो जो हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी है, प्रशासन ने हमको इसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया, हमको प्रायोरिटी नहीं दी है। पूरी जो एमआईडीसी का ऑफिस है, बॉम्बे का जो ऑफिस है, पूरा करप्ट है। जो हर भूखंड है, हर यूनिट में हमारे जिनकी लैंड चली गई है उनको नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कोई ऐसा कुछ हमको देते नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ नहीं, खाली करप्शन करप्शन करप्शन। It's about 15 to 16 degrees Celsius here in the morning. It's a foggy morning in Nashik and few farmer protesters are starting their protest walk from Nashik to Mumbai. Hi, this is Chitra Rajguru from Nashik. Hundreds of project affected farmers from Satpur and Ambad area of Nashik have launched a protest walk from Nashik to Mumbai. In 1973, they have lost their land to government with the promises unfulfilled to this day. From the basic amenities to the various issues of MIDC, their demands highlighted years of neglect. In next 7 days, these farmers are walking hundreds of kilometers to seek justice and accountability. What are their demands? Why has government failed to fulfill and address their demands for over 5 decades? Let's understand in this video. Say welcome to Lokmat Times. सर, क्या आपकी डिमांड है? मैडम, ऐसा है, ये जो अंबड़ सातपुर का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो हमारे पुरखों दादा ने दिया हुआ लैंड है। वहाँ के टाइम पे प्रशासन ने पूरा लैंड हमारे पुरखों से ऐसा ले लिया है और उसके बाद में अगर वो जो हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी है, प्रशासन ने हमको इसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया, हमको प्रायोरिटी नहीं दी है। लेकिन हम लोगों के पुरखों ने लैंड दिया है तो हमको उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन वैसा करते नहीं। दूसरी बात ये है, वहाँ पे जो लैंड लिया है ना, उसमें बहुत करप्शन है। उसमें ये नासिक के बहुत सारे लोग भी है, इंडस्ट्री के जो संगठन है वो भी है, और खुद जहाँ के चुन के आए लोग वो भी यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे से दिखी नहीं जाती। हमको एक तो इन्वॉल्व भी नहीं किया था, हमारे उत्पन्न का कोई साधन भी नहीं देखा जाता। यहाँ पे नया पुलिस स्टेशन नहीं है। हमको जो पहले 100 स्क्वायर मीटर का पीएपी यानी कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन को लैंड दिया जाता है, वो भी नहीं दिया था। उसमें कुछ अलग सलग शर्त डाल के रखा है, जिसके अलावा हमारे हर घर में झगड़ा होता है। कम से कम हम 15 साल से यहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का कोई लोक प्रतिनिधि हमको हेल्प नहीं करता। यहाँ के सिस्टम ही पूरा करप्ट है। एमआईडीसी तो पूरी जो एमआईडीसी का ऑफिस है, बॉम्बे का जो ऑफिस है, पूरा करप्ट है। उसमें कुछ भी लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए जाओ, वहाँ पे पैसा लगता है। तो क्या ये 5 जनरेशन तक कोई फैसिलिटी नहीं? कोई फैसिलिटी नहीं दिया। 40 साल में इन्होंने जो लैंड हमारा ले लिया है, उसमें एसटीपी प्लांट और ईटीपी प्लांट होना चाहिए, ताकि वहाँ की आजू बाजू वाली हमारी जो जमीन बची है उसमें पूरा केमिकल का पानी उसमें चला जाता है और पूरी लैंड कर हमें जो बची कुछ जमीन है उस पे भी हम खेती नहीं कर सकते। ये हमारी दुर्दशा है। सर, क्या प्रॉमिसेस क्या थी जब वो टाइम पे? क्या डू यू डॉक्यूमेंटेड कुछ प्रॉमिसेस थी? हाँ, उनका 1994 का एक लैंड एक्विजिशन परिपत्रक था, उसमें हमको 100 स्क्वायर मीटर का भूखंड देने का उन्होंने वाद लिख के दिया है। लेकिन ऐसा किया है, उसमें जो शर्त है, अटी है, जो ऐसा डाल के रखा है कि वो ले ही नहीं सकते। हर यूनिट में जो हर भूखंड है, हर यूनिट में हमारे जिनकी लैंड चली गई है उनको नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कोई ऐसा कुछ हमको देते नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ नहीं, खाली करप्शन करप्शन करप्शन। लास्ट हमने 1973 में हमारे पुरखों ने दे दिया है, लेकिन हमारी बची कुछ जो गायरान जमीन थी वो भी 40 एकड़ ले रहे हैं। तो 40 एकड़ जो जमीन ले रहे हैं, हमारा कहना यही है कि तुम छोटे छोटे उसके पार्ट मत बनाओ, उसको बड़ा यूनिट के लिए वो जगह यूज करो, ताकि वो बड़ा यूनिट आएगा तो उसके आगे बाजू वाले छोटे छोटे आते हैं और रोजगार भी बढ़ जाएगा। लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे। जो सब एमएलए है, लोग है, सब वो
छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें पैसा कमा रहे हैं। और हमारी डिमांड ये है कि हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने लैंड दिया है, उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनको भी एमआईडीसी में काम धंधा मिलना चाहिए, उनका भी रोजी चलना चाहिए, एसटीपी प्लांट होना चाहिए, नया पुलिस स्टेशन होना चाहिए। हमारा 100 स्क्वायर मीटर का जो टीएपी भूखंड देने का वादा किया वो फुलफिल करो। राज्य के अपोजिशन लीडर है अंबादास दानवे जी, उनको मिलके हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सब ऐसा ऐसा है, साहब हमारी गवर्नर से बात करवा दो। 100-125 लोगों ने जाके उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। वो बोले तुम्हारा ये जो लॉन्ग मार्च है उसमें मैं भी इन्वॉल्व होता हूँ, और मेरे लेटर हेड पे उनको पत्र देके उनकी और आपकी मुलाकात करवा देते हैं, ऐसा उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है। हमारी जो मांगे हैं हम उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस हमको हेल्प नहीं करती। वो बहुत बार हमको उठा के अंदर रख देती, उनके ऊपर कोई प्रेशर है, दबाव है, ये हमको समझ में नहीं आता। बहुत बार तकलीफ दिया है। अभी भी आज रात में हम दूसरे जगह पे सोए और यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वो उठा के अंदर रख देते। हाई कोर्ट में जाके हम रिट पिटिशन करके ये सब खुलासा हम कर देंगे। हमारे पास पूरा पेपर है, हमने आरटीआई के अंतर्गत हमने सब निकाला है। वो सब निकाल के हम कोर्ट के द्वारा भी हम हमारा लड़ा आगे से चालू करने वाले हैं।